Pakistan Zakram, and you are watching Spark Knowledge, my new channel. Please subscribe, and in this channel I will tell you about the journey of knowledge. Actually हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट स्पेसिफिकली पाकिस्तान में होता क्या है कि हम लोग स्टडीज़ तो कर रहे होते हैं बट फॉर डिग्री हम लोगों को नॉलेज से कोई रिलेशन नहीं होता. हम लोग सिर्फ जो है वो अपनी डिग्री के भाग रहे होते हैं कि हमें जस्ट एक डिग्री चाहिए, हमें एक मार्क्स चाहिए, हमें एक लेवल चाहिए. बट एक्चुअली हम लोग क्या अर्न कर रहे होते हैं ये हमें कुछ पता नहीं है. तो उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी गाइडलाइन आप लोगों को दूंगी. होपफुली दिस इज़ गुड फॉर यू, आल्सो गुड फॉर मी. तो सबसे पहले है क्या कि हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं. स्टडी करके हम नॉर्मली पेपर दे के देन चिल आउट. बट नहीं, स्टडी करके उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं हम लोग उसको अपनी लाइफ में किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं. अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान को दुनिया में पैदा किया है, लाए हैं, तो बेसिकली उसका कोई ना कोई पर्पज़ है. तो हम यहाँ पर सिर्फ बैठ कर खाने पीने तो नहीं आए. तो स्टडी करें, स्टडी करके उसकी प्लानिंग करें, उसको लाइफ में इम्पोर्ट किस तरह कर सकते हैं. प्लानिंग के बाद उसके ऊपर एक्शन दिखाएं, उसको डू करें, उसके ऊपर एक्शन आपका पता चलना चाहिए कि व्हाट आर यू डूइंग. तो आप स्टडी, अब हमारा लेवल क्या है कि किस लेवल पे हम लोग इस चैनल में स्टडी करने वाले हैं. तो लेवल तो बेसिकली मैंने बहुत अब सोचा था, बट मैंने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया एट लो लेवल तो बहुत अच्छे स्कूल्स की जो हाई लेवल अप्रोच प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत ही चीज़ें स्किपिंग हैं बच्चों के माइंड में. बच्चों की इमेज जो है वो क्लियर नहीं है जो होने चाहिए. तो इसलिए चाहे वो उनके लैपटॉप्स, आजकल गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, सो आप गैजेट्स के थ्रू उनको सिखा सकते हैं. देन आप बुक्स तो ऑब्वियसली अवेलेबल होती हैं सबकी तरफ, तो उनको एनिमल्स वगैरह जिस तरह भी आप उनको गैजेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड ले लें, उनको हिस्ट्री से रिलेटेड ले लें, उनके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनकी वट जो भी आपके उसमें हैं, तो आप उनकी सराउंडिंग्स को बेसिकली किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं. तो मैं इसमें आपको थोड़ी सी इसमें गाइडलाइन दूंगी स्पेशली फॉर पेरेंट्स. अच्छा, अब बुक्स जो हैं हम लोग जब अपनी इर्द गिर्द बुक्स देखते हैं तो बुक्स तो कई तरह की बुक्स होती हैं. लाइक आप उसमें कुछ साइंस बुक्स भी रिलेटेड पढ़ते हैं, कुछ आपका लिटरेचर है, कुछ आपकी फिज़िक्स में आ जाती हैं, कुछ आपका आर्ट्स है, कुछ आपकी जोग्राफ़ी है, और कुछ आपका वो लिटरेचर है जो आपको इम्प्रेस कर रहा है. ठीक है, तो अब आपने या आपके स्टूडेंट्स ने या आपके चाइल्ड ने क्या देखना है कि उनकी क्या होनी चाहिए, उनकी क्या बेसिकली स्किल्स हैं, क्या उनको अट्रैक्ट कर रही है बात. फोकस करें उस पे और फिर उसके ज़रिए से लर्निंग होनी चाहिए. दैट्स माय ओपिनियन. अच्छा, उसके बाद बेसिकली होता क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है. स्टूडेंट्स जो हैं वो गैजेट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बजाय इसके कि वो एक प्रिंटिंग फॉर्म में बुक्स पढ़ें. तो बच्चे आजकल यूट्यूबर फॉर्म लाइक फेसबुक है, इसमें काफ़ी जंक्स भी आ चुके हैं जो बच्चों के लिए, बच्चों की मेंटल एबिलिटी के लिए किसी हद तक ठीक नहीं भी हैं. बिकॉज आपका बच्चा वो सीख रहा होता है कि जो अभी उसकी एज नहीं है सीखने के लिए. अच्छा, न्यू बिल्कुल जो टीनेजर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो ट्राई करें कि कुछ अर्निंग के थ्रू ना अर्निंग करें किसी तरीके से. तो उस तरफ भी माइंड उनका चला जाता है और बी एड में चला जाता है. और डिफरेंट मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास मटेरियल है कि आप इस चीज़ को इम्पोर्ट कर सकें. तो वो भी मैं आपको हेल्पफुल आपके लिए रहूँगी इंशाल्लाह कि आप किस तरह इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं. देन हमारे पास आ रही है कि हम लोग कभी भी कुछ अचीव करने के लिए हमेशा एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, सक्सेस. हमारी लाइफ का एक वो पार्ट है कि जो शायद हमें ना मिला, हमें कामयाबी ना मिली तो पता नहीं हमारा शायद जीना मरना ख़त्म हो जाए. हम तो ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं. और लास्ट सम टाइम पॉइंट ये लोग देखते हैं कि बहुत बड़े मिसहैप्स हो जाते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज टाइम जो सक्सेस का टाइम होता है एक लिमिटेड टाइम है हमारे इस टाइम हमारी सोसाइटी के अंदर कि आपकी ये 18+ एज के बाद आपका ये 30 तक का है कि आप इसी में कुछ ना कुछ अचीव कर लें. इसी में आप सारी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स लेते हैं. बट नहीं, अचीवमेंट्स की कोई लिमिट्स नहीं होती हैं. वो आप जब चाहें जिस लाइफ के पार्ट में चाहें वो आप ले सकते हैं डेफिनेटली. तो आपका टाइम जो है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा मैं लेवल अप कर रही हूँ कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स का. कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में क्या है कि आपकी लाइफ बन रही होती है. लाइफ किस तरह बन रही होती है कि आपको प्रोफेशन आपको मिल रहा होता है, आपने किस प्रोफेशन में आगे फर्दर मूव करना है ये आपको पता चल रहा होता है. और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चाह रही होती हैं कि हमने ये करेंगे, हम वो करेंगे. आप सब्जेक्ट उस किस्म के चूज़ करते हैं एंड
سب سے جو ہم کہہ لیں کہ ایک بہت ہی انفارچونیٹلی بات ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے بیسیکلی یہ والی ڈگری جو آپٹ کی ہے، یہ جو ہم لوگوں نے سبجیکٹ آپٹ کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا، ہمیں ان کے اسکوپس ہی نہیں پتہ ہوتے. اور آلموسٹ 80% اسٹوڈنٹس کا یہی حال ہے کہ وہ انسرٹینٹی کی کنڈیشن میں رہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا جو ہے کول ڈاؤن ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی آپ اسپارک نالج کی اس چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کو کافی چیزیں جو ہے موٹیویشنل بھی ملیں گی. ہم آج ایک کمپیٹیٹیو ایگزامس کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، ہم اس ٹائم پیریڈ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں جہاں پہ کمپیٹیٹیو ایگزامس جو ہیں اس کے علاوہ تو شاید کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی بیسٹ ایک اچیومنٹ ہے. اس کے بعد آپ کا سیلری پیکیج یا آپ کی ایک کوئی کمفرٹ زون والی آپ کو سیلری نہیں ملے گی اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزامس نہیں پاس کرتے. اگر آپ پاس کر جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو شاید کوئی بادشاہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں جو کہ پوری اپنی ریاست پر ایک حکمران بن کر آپ کو کر رہا ہوتا ہے، اور پیچھے اس کی کیا ہوتا ہے کہ جی یس سر کرنے والے یا یس میم کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اس چیز کو آپ اپنی ایک بنا رہے ہوتے ہیں سکسیس، اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، بیکاز لائف کا ایک گول ہونا چاہیے، اور اگر دوڑ نہ ہو تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے لیے بہت لیزی ہو جاتا ہے. تو یہ دوڑ بھی کسی حد تک ضروری ہے لائف کے اندر جو ہے تھرل پیدا کرنے کے لیے. تو اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزید گائیڈ لائن پرووائڈ کروں گی. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، این ٹی ایس ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں یا گیٹ وغیرہ کے نارملی یہ والے جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں جو کہ ایگزامس کلیکٹ کرتے ہیں، لائک فیڈرل پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن، اس میں دوسرے خیبر پختونخوا، سندھ اینڈ بلوچستان پبلک سروس کمیشنز کے آگے فردر ڈویژن ہوئی ہوئی ہے. بٹ بیسیکلی فیڈرلی ایف پی ایس سی کو ہم لوگ کرتے ہیں، جس میں سی ایس ایس کا زیادہ تر اپروچ چل رہی ہے، جہاں پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ 12 قسم کے 12 آپ کو ملتے ہیں. 10 بھی 8 بھی، مطلب اس میں ہے کہ آپ کو وہ انسٹیٹیوشن ملتے ہیں جہاں پر آپ جا کر اس چیز میں اسپیسیفک رہیں کہ آپ کو کیا پروفیشن کے اندر کیا جاب کرنی، کون سے پروفیشن. تو بڑی ہی لگژریس قسم کی یہاں پر جابس ہیں، بٹ اس سے زیادہ یہ ڈیمانڈنگ ہے فار آپ کی ایک مینٹل اور آپ کی فزیکلی جو آپ کی اسکلز ہیں، یہ آپ کے اندر کتنی ایک برداشت کی قوت ہے کہ آپ اس چیز کو ابزارو کر کے اس سے آگے چل سکیں. تو یہ ہمارے ایگزامس جو ہیں یہ ہمارے لیے مینٹلی ٹارچر کی سمٹائم بن جاتے ہیں، بٹ اس میں چل بھی بہت، انسان بہت انجوائے کرتا ہے بیکاز آپ کے پاس نالج گین ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ گائز. انشاءاللہ میں آپ کے پاس فردر ویڈیو لے کر آپ کو مزید اس چیز میں انڈلج کروں گی. پلیز سبسکرائب ٹو اوور یوٹیوب چینل. دس از اسپارک نالج اینڈ اللہ حافظ.